मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मल्टीपल इंटीग्रेशन में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ये जो टॉपिक है मल्टीपल इंटीग्रेशन में, उसमें लेक्चर 5 चल रहा है मेरा, जिसमें कि हम बताएंगे आपको चेंज द वेरिएबल। जब क्वेश्चन कोई ऐसा आ जाए कि वेरिएबल चेंज करना है और क्वेश्चन को करना है तो कैसे करेंगे, समझिएगा थोड़ा सा। चेंज द वेरिएबल मतलब कि कोई क्वेश्चन अगर एक्स वाई में है तो उसको आपको दूसरे वेरिएबल में चेंज कर देना है। वॉट एवर यू वी में भी हो सकता है, आर थीटा में भी हो सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेके बताएंगे। पहले समझिए कि चेंज होता कैसे है। अगर कोई क्वेश्चन एक्स वाई में है और आपको चेंज करना है यू वी में, तो दिया होगा कि एक्स वाई का रिलेशन यू वी से। एक्स वाई वेरिएबल अब किसके हैं, यू और वी के। तो एफ एक्स वाई फाई में चेंज हो सकता है विथ कंडीशन क्या, एक जैकोबियन आ जाएगा। जैकोबियन मैंने अपने वीडियो में आप देखिएगा, पीछे बैक जा करके पढ़ाया हुआ है। जैकोबियन आपके सिलेबस में है। जैकोबियन डी यू डी वी हो जाता है। और जैकोबियन होता क्या है, जैकोबियन की वैल्यू क्या होती है वो हमने एक्सप्लेन की है आपको। एक्स वाई फंक्शन यू वी के हैं तो जैकोबियन विल बी जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी, जिसको निकालना आपको आता है। आई थिंक हम ही ने बताया है आपको। डेल एक्स डेल यू, डेल एक्स डेल वी, डेल वाई डेल यू और डेल वाई डेल वी। ठीक, तो इस टाइप से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब कोई क्वेश्चन, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, रीजन भी चेंज हुआ है, आर से आर डैश हुआ, क्योंकि रीजन पहले एक्स वाई में था, अब वो यू वी में होगा। ओके, तो कैसे होगा ये हमने आपको फॉर्मूला बता दिया है। अब एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं, एक स्टेटमेंट लेके बता रहे हैं कि किसी भी कार्टेशियन को हम पोलर में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो कार्टेशियन मतलब क्या होता है, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये कैसे चेंज हो जाएगा कि ये किसमें, आर और थीटा में चेंज हो सकता है। जैकोबियन की वैल्यू होगी और डी आर डी थीटा होगा। अब इसमें जैकोबियन क्या होगा, हमको पता है एक्स बराबर आर कॉस थीटा होता है और वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा होता है। तो एक्स और वाई देखिए आर और थीटा में आ गया। हमको निकालना है जैकोबियन, और जैकोबियन किसका होता है, एक्स वाई का होता है और किसके रेस्पेक्ट में होता है, आर थीटा के, जिसको हम ओपन कर सकते हैं डेल एक्स ओवर डेल आर, डेल एक्स ओवर डेल थीटा, डेल वाई ओवर डेल आर, डेल वाई ओवर डेल थीटा। ओके, नाउ डेल एक्स ओवर डेल आर, अब आई थिंक आपको करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स का डिफरेंशियल पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू आर करना है तो ऑटोमेटिकली थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। ओके, डेल एक्स ओवर डेल थीटा करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में जब करेंगे एक्स का तो आर कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा माइनस का आर साइन थीटा। फिर डेल वाई ओवर डेल आर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और डेल वाई ओवर डेल थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और जो कि बन जाएगा क्या, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, आर कॉमन हो गया, 1 आ गया। इसकी वैल्यू, जैकोबियन की वैल्यू क्या आ गई, आर। इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे तो ये जो चीज़ है एफ आर थीटा में वो क्या हो जाती है, फाई यू वी, सॉरी फाई आर थीटा, और जैकोबियन की जगह डी आर डी थीटा लिख देते हैं। इसीलिए हम जनरलाइज कर देते हैं इसको कि डी एक्स डी वाई जहाँ लिखा हो उसको आर डी थीटा लिख सकते हैं विद रीजन। ओके, डी एक्स डी वाई को हम आर डी थीटा कर सकते हैं। ऐसे कई हैं आपके बुक सिलेबस में कि कार्टेशियन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से कैसे होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से, ठीक है। लेकिन हम आपको पहले भी बता रहे हैं, स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि मल्टीपल इंटीग्रेशन में स्पेसिफिक ही पढ़िए, ये बता दिया मैंने। इसके बेस पे हम एग्जाम्पल करवाते हैं। क्वेश्चन है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पे एग्जाम में आते हैं, यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्स माइनस वाई यू है, एक्स प्लस वाई वी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे मैंने बताया था ना आपको भी कि एक्स और वाई विल बी द फंक्शन ऑफ यू एंड वी, वैसे एक तरह से देखिए यही तो है, ठीक। तो शो करना है आपको, इसकी वैल्यू 0 होगी वेयर आर इज बाउंडेड बाई एक्स प्लस वाई बराबर 1 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप इसकी आर की डायग्राम बनाइए। एक्स प्लस वाई बराबर 1 होता है, ठीक, और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या हो गया, वाई बराबर 0 और
x बराबर, यही तो रीज़न होगा। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, किस में हुआ है? इसमें हुआ है, ठीक। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ पे चेंज द वेरिएबल लग जाएगा। तो चेंजिंग द वेरिएबल, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि डायरेक्ट आपको इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन अगर देखो, इसको सॉल्व करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? रीजन देखेंगे, अंदर x की लिमिट लगा देंगे, बाहर y की लगा देंगे, कर्व टू कर्व स्ट्रिप ले लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या मेंशन है? यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब कि वी नीड टू चेंज एक्स वाई इन यूवी क्वाड्रेंट। हमें एक्स वाई से किस में जाना है? यूवी से जाना है। तो बाय चेंजिंग द वेरिएबल के लिए हम लोग कौन सा फंडा लगाते हैं कि अगर क्वेश्चन हमारा क्या है, एफ एक्स वाई में है, डी एक्स डी वाई में है, तो वो चेंज हो जाएगा फाई यूवी में, क्योंकि यूवी में दिया हुआ है। लेकिन जैकोबियन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन हम इसीलिए करा रहे हैं कि क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। तो जैकोबियन की वैल्यू जो होती है वो क्या है? ये मॉडुलस वर्ड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, अगर नेगेटिव भी आई तो उसको पॉजिटिव कर देना। जैकोबियन किसका? जो एक्स वाई का हो और किसके रेस्पेक्ट में? यूवी के रेस्पेक्ट में। इसको निकालना है डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल एक्स ओवर डेल वी, डेल वाई ओवर डेल यू, डेल वाई ओवर डेल वी। अच्छा, जैकोबियन निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ uv होनी चाहिए। x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ uv होनी चाहिए। तो x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ uv मतलब क्या हो गया? अब अगर ध्यान दें, x माइनस वाई बराबर u है और x प्लस वाई बराबर v है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसका उल्टा निकाल लो, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है, 1/, कर दो, ठीक। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि दोनों को सॉल्व कर दो। तो दोनों को जब सॉल्व करोगे, दोनों को जोड़ दो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करिए तो क्या मिलेगा? 2x u प्लस v, ओके। और y कितना हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर u है, या फिर घटाओ दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा? एक्सेस कैंसिल, माइनस का 2y, सब्ट्रैक्ट करा है तो u माइनस v, तो y इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई 2। ये x आ गया, ये y आ गया, x आ गया, ये y आ गया, करेक्ट है। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, ओके। तो इसकी वैल्यू आएगी हाफ, सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू हाफ आएगी। अब आते हैं हम लोग डायग्राम में, हमारा जैकोबियन एक चीज़ आ गई। अब हमें फोकस किस पे करना है? जैकोबियन की वैल्यू आ गई है कि लिमिट क्या रखेंगे, तो रीजन चाहिए ना। वी नीड अ व्हाट? आर डैश रीजन। ये तो हमारा आर है ना, दिस इज आवर आर। हमें तो नया रीजन चाहिए। नया रीजन किस में होगा? यू और वी में होगा। किस में होगा? यू और वी में होगा। ट्रांसफॉर्म किया गया है, एक्स और वाई को ट्रांसफॉर्म किया गया, और ट्रांसफॉर्मेशन किसकी हेल्प से है? ये जो दिया हुआ है, ओके। तो ट्रांसफॉर्म किसको किया जाएगा? पूरे डायग्राम को किया जाएगा ना। मतलब कि अब हमारा डायग्राम जो है वो अब हमारा यूवी प्लेन होगा। ये प्लेन कौन सा है? ठीक, लेकिन प्लेन, ये प्लेन से ये प्लेन आना है, लेकिन एक नियम कायदे से आना है। किस नियम कायदे से? इस नियम कायदे से आना है, ठीक है। तो पहला देखते हैं y बराबर 0, y बराबर 0। अब देखिए हमने क्या करा है, हमने अब सबसे पहले आपसे बोला था कि x y को u v के टर्म्स पे निकाल लिया करो, निकाल लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। y बराबर 0 जब इसमें रखोगे, क्या रखो? y बराबर 0 तो क्या आएगा? u बराबर v आ जाएगा। तो एक पॉइंट मिल गया हमको, क्या? चलो यहीं पे लिख लेते हैं। जब y बराबर 0 पुट किया तो ट्रांसफॉर्म क्या हो गया? u बराबर v। चलिए भाई, x बराबर 0 पुट किया, एक लाइन ट्रांसफॉर्म हो गई, एक लाइन ट्रांसफॉर्म भी कर ली, बना भी लीजिए। u बराबर v मतलब कि y बराबर x लाइन कैसी होती है? सिंपली पॉजिटिव में होगी, ठीक। u बराबर v खींच गई। नेक्स्ट, x बराबर 0 इसमें रखो। अब ये दिमाग है अपना, x बराबर 0 इसमें तो रखोगे नहीं, इसी में रखोगे। तो दूसरी लाइन क्या आ जाएगी? u बराबर माइनस वी। ये लाइन नीचे भी होगी लेकिन नीचे यूज नहीं है। u बराबर माइनस वी ये होगी, क्यों? y बराबर एक्स ये होती है, y बराबर माइनस एक्स ये होती है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट लाइन क्या है? x प्लस वाई बराबर 1। यू आर फ्री टू पुट
अब हम डायरेक्टली अगर इसमें रख दें तो v बराबर 1 ही तो आ गया v बराबर 1 लाइन कैसी है, u v में u कैसा एक्सिस है, x एक्सिस की तरह, v क्या है, y एक्सिस, तो v बराबर 1 मतलब क्या हो गया, पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, यस और नो। अब देखो डायग्राम नीचे तो बनेगा नहीं, तो ऊपर ही बनेगा। तो अगर देखें तो अब ये नया रीजन बन गया, दिस इज आर डैश। यस और नो, एग्री, क्लियर है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं आपको जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से चलिए, कोई रोक नहीं सकता आपको 100 में 90 नंबर लाने से AKTU की परीक्षा में, लेकिन हाँ जितना कह रहे हैं अक्षरशः उसका पालन करिए। ओके, ये रीजन नया बन गया जहाँ पे ये u बराबर v है और ये u बराबर -v है या v बराबर -u है, वॉट एवर, एंड ये लाइन क्या है, v बराबर 1। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें रख देना है phi uv क्या होगा भाई, साइन x माइनस वाई को क्या लिखोगे u, x प्लस वाई को क्या लिखोगे v, ठीक। ओके, अब देखिए अब आपको स्ट्रिप लेनी है, ठीक, क्योंकि अब आपको लिमिट लगानी है ना, तो लिमिट लगानी है आपको, तो लिमिट के लिए आपको स्ट्रिप लेनी होगी। अब स्ट्रिप अगर ये लोगे, देखो अब यहाँ पे स्ट्रिप लेने वाली बात है, स्ट्रिप अगर पैरेलल टू ये u है और v, अगर v के पैरेलल लोगे तो देखो स्ट्रिप के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो हम अच्छा क्या है जब हम काम कम करना पड़े तो हम स्ट्रिप कैसी ले लें, पैरेलल टू u। तब पैरेलल टू u देखिए बड़ी होती जा रही है, फ्लेक्सिबल है लेकिन कर्व चेंज नहीं हो रहा। ओके, ठीक, तो इसका मतलब हमने फिर से देखिए बोल रहे हैं, हमने u एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ली है, तो u एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ली है तो du अंदर होगा। इसमें कंफ्यूजन मेरे स्टूडेंट्स तो एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। जिस स्ट्रिप को हम पैरेलल लेते हैं उस लिमिट को अंदर रखते हैं। ओके, और अंदर की लिमिट फिर बोल रहे हैं कैसी होगी, और बाहर ऑब्वियस सी बात है dv, u की लिमिट अंदर है, ठीक। स्ट्रिप अंदर वाली जो लिमिट होती है वो किस कर्व से किस कर्व गई है, तो ये देखिए आप किस कर्व, इधर से लेना तो इधर से लो, इधर से लेना इधर से लो, कहीं से भी ले लो। तो अगर यहाँ से यहाँ तक ले लें, ठीक, इस कर्व से इस कर्व गई है तो u बराबर क्या होगा आपका -v टू +v। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। पहली लिमिट अंदर की लिमिट कर्व टू कर्व जाती है, दूसरी लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, कितने, जिस एक्सिस की लिमिट निकाल रहे हो उसमें घिराव कितना है, ठीक। तो आप v की लिमिट निकाल रहे हो ना, तो रीजन का घिराव v एक्सिस में कितना है, v एक्सिस ये है 0 to 1, काम खत्म। इससे इजी कोई नहीं बता सकता। हो गया, चलिए भाई ठीक, एक चीज रह गई, तुम लोगों ने बताया नहीं भाई, जैकोबियन रह गया था। ओके, चलिए अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, साइन u अपॉन v du, इसको पहले सॉल्व करिए, ठीक है। साइन u अपॉन v, साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाता है, इंटीग्रल हो जाएगा cos u अपॉन v, और ये बात हम आपको बता चुके हैं, इंटीग्रल करने में उसका जो डिफरेंशियल होता है वो नीचे आ जाता है, किसका, u अपॉन v का, क्योंकि u अपॉन v को t मानोगे ना, ठीक है, तो u अपॉन v को t मानोगे और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, u के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो v कांस्टेंट होगा और u का डिफरेंशियल, भाई अगर सोचो तो u अपॉन v का डिफरेंशियल क्या होगा u के रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में ओनली 1 अपॉन v, तो जितना डिफरेंशियल आता है उससे डिवाइड कर देते हैं। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक, बीटेक कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहे हो। ओके, लिमिट लगा देंगे तो लिमिट है क्या, u की है -v टू +v और dv। तो हम आपसे अब अपेक्षा रख सकते हैं कि आप यहाँ पे जहाँ जहाँ u दिया हुआ है वहाँ लिमिट लगाइए, क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, v को टच नहीं करेंगे, लिमिट लगाने के बाद में v के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। ओके, इसको आपने सॉल्व किया होगा, यू विल गेट 0, इसीलिए इसमें कहा गया था शो दैट दिस इज 0। ओके, क्वेश्चन इज लाइक दिस।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, 2 ही टॉपिक बचते हैं इसमें, एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम डबल इंटीग्रेशन से भी है, वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रेशन से भी है, ठीक है। 2 ही टॉपिक इसमें बचता है, तो हम इसको क्लियर कर रहे हैं कि एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन जो भी आप पढ़ रहे थे उसकी हेल्प से हम किसी भी दिए हुए कर्व के बिटवीन द एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो कुछ नहीं करना है आपको, डबल इंटीग्रेशन, एरिया आपका देखा जाए तो 2 डायमेंशन में लेंथ इंटू ब्रेथ टाइप से होता है, याद करने का तरीका, लॉजिक। तो स्ट्रिप अगर आपने पैरेलल टू वाई एक्सिस ली है तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा, स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस ली है डी एक्स डी वाई हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिप अगर पैरेलल टू वाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपने हिंट के, लिख लीजिए, स्ट्रिप अगर आपने पैरेलल टू वाई एक्सिस और इसमें स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इससे आपको याद भी रहेगा। वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लिए अगर तो डी वाई विल बी इनसाइड और वाई लिमिट हो जाएगी कैसा, एक्स का फंक्शन होगा, कर्व टू कर्व, बाहर लिमिट कांस्टेंट होती है तो वो x1 टू x2 होगा। ओके, नाउ दूसरे में भी ऐसे ही, अगर हमने स्ट्रिप इसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले ली, ये तो कार्टेशियन में हो गया। पोलर में एरिया क्या होगा, अगर आप ध्यान दें तो हम बता चुके हैं अभी आपको कि डी एक्स डी वाई इज नथिंग, इट इज आर डी थीटा, प्रूव भी कर चुके हैं जैकोबियन से, ठीक है, चेंज द वेरिएबल से। इसमें आपको हम प्रीवियसली बता ही चुके हैं, डी आर डी थीटा में अंदर लिमिट आर की होती है क्योंकि वो वेरिएबल होती है, स्ट्रिप कहाँ से किस कर्व गई है, दूसरी लिमिट आउटसाइड वो कांस्टेंट होती है, थीटा हमेशा कांस्टेंट होता है तो बाहर होगा। ये हमारा है एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन देखिए आते हैं एग्जाम में, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन का, फाइंड द एरिया लाइन बिटवीन द पैराबोला, पैराबोला की क्वेश्चन नहीं लिखी, y इज इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, पैराबोला है क्योंकि पैराबोला कई टाइप के हो सकते हैं, ये क्वेश्चन दी होगी, एंड लाइन, एक लाइन दी हुई है, इस कर्व, दोनों कर्व के घिरे हुए जो पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा, पैराबोला को ड्रॉ करना होगा और लाइन को ड्रॉ करना होगा, ठीक है। चलिए पैराबोला को देखते हैं, हम कैसे पैराबोला को ड्रॉ करते हैं इससे आप सीख भी जाएंगे। माइनस को कॉमन ले लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो ए स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए इसलिए हमने कॉमन लिया है, ठीक। ए स्क्वायर, देखिए मेरी ट्रिक है ये, बहुत जल्दी कर लेंगे आप, कुछ नहीं याद करना कि कितना जोड़ना है कितना घटाना है, देखिए कैसे करेंगे। ए स्क्वायर हो गया माइनस 2, अब 4 लाना है तो क्या करोगे, 2 इंटू 2 ही तो करोगे। तो अब देखो सामने x ये a है, दिस इज a एंड दिस इज, ये a है ये 2 है, 2ab, तो यही तो b हो गया। तो इसका जब b हमें नहीं है तो b स्क्वायर जोड़ दिया और b स्क्वायर, कुछ रटना पड़ा, नथिंग, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। कैसे, ये क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, चेक इट आउट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है और माइनस 4, ओके। इसको ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका, ठीक, और इसको इस तरफ ले आइए, ठीक, ये इस तरफ है और ये इस तरफ आ गया और ये y, हाँ, तो माइनस का, देखिए करेक्ट है, ठीक, ये इस तरफ गया, y माइनस का इस तरफ आएगा, माइनस y प्लस 4 होगा, माइनस कॉमन ले लिया, y माइनस 4 आ गया। अब देखिए ये पैराबोला इसी टाइप का तो है, डाउनवर्ड्स, इस माइनस की वजह से डाउनवर्ड, शेप आपको पता होनी चाहिए कैसी शेप होगी इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 4ay, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4ay इस तरह का होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4ay इस तरह का होता है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये देख लीजिए कि ओरिजिन से पास हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्यों, 0 0 रखा, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह। अब इसका वर्टेक्स क्या है, इंपॉर्टेंट क्या होता है, वर्टेक्स, जब तक वर्टेक्स नहीं पता होगा तो वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, यहाँ से x माइनस h 2, 4,
जितना भी पार्ट माइनस का होता है वो उसका वर्टेक्स होता है। ठीक, 2,4 2,4 ये हो गया, ओरिजिन ये होगा। इसके अलावा कोई और होप है? कोई नहीं है, इसके अलावा कोई होप नहीं है, यही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। रफ डायग्राम ड्रॉ करना होता है आपको, एंगल ट्राइंगल मत बनाने लगिएगा उसमें। ठीक है, तो ये बन गया आपका पैराबोला। नेक्स्ट लाइन क्या है? y बराबर x, जो कि हमको तो पता है। ठीक हो गया, तो रीजन इससे घिरा हुआ, इसके अलावा कुछ हो सकता है? अब आप सोच रहे हैं क्यों मैम ये भी तो हो सकता है, ये नहीं होगा। क्यों? इसमें इंक्लूडेड ए लाइन है जो कि लाइन हमारी नहीं है। ओके, तो अब इसमें आपको स्ट्रिप लेनी है, तो स्ट्रिप तो हमें यही समझ में आ रही है, अगर पैरेलल टू y एक्सिस ले लो, उसको मूव कराओ तो कर्व आई थिंक चेंज नहीं हो रहा, कर्व तो वही रह रहा है ना, कर्व में चेंज नहीं हो रहा है। ओके, यस और नो? तो एरिया क्या हो जाएगा? इस रीजन का नाम रख देना कुछ। ठीक, तो एरिया क्या, दिमाग से काम करो, स्ट्रिप कौन सी ली है आपने? पैरेलल टू y एक्सिस, तो dy पहले आएगा। ओके, r इज द शेडेड रीजन, इतना लिख दिया बस काफी है। y की लिमिट कर्व से किस कर्व गई है? x टू दिस, x टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। x एक्सिस में घिराव कितना है? यहां से लेके यहां तक, ये पॉइंट निकाल के देखे ना, 1,1 आएगा। ओके, तो 0 to 1 dy dx, इसको सॉल्व करिएगा, यू विल गेट द आंसर। और इसका आंसर आ रहा है 4.5। चेक इट आउट। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, अभी मैंने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बताया था कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है एरिया का, वैसे ही अब हमने बता रहे हैं आपको कि पोलर कोऑर्डिनेट में कैसा क्वेश्चन आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं फ्रॉम माय साइड, डबल इंटीग्रेशन का एरिया का। बाकी आप जो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछेंगे वो मैं बता दूंगी आपको। फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन द एरिया लाइंग इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड कार्डोइड, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका ट्रेस करना है कर्व। तो कार्डोइड के बारे में मैंने बताया है अपने लास्ट वीडियो में कि कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं। चलिए एक बार और बता देते हैं। a1 माइनस कॉस थीटा, ये कार्डोइड है, ये इनिशियल लाइन, ये π/2 और ये पाई और ये -π/2। क्लियर है? ये सबसे पहले क्या देखते हैं? सिमेट्री। सिमेट्री किसके अबाउट है? इनिशियल लाइन के अबाउट। क्यों? थीटा को माइनस थीटा रख के देखिए। ठीक, थीटा को माइनस थीटा रख के देखिए, देयर इज नो चेंज, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ओके, तो ये कर्व जो है आपका कार्डोइड जो है वो इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक, तो इसका मतलब जितना डायग्राम ऊपर होगा उतना ही डायग्राम नीचे होगा। चलिए आगे काम करते हैं भाई। कि मैंने आपको बताया इसमें बेस्ट पार्ट होता है जब आपको कार्डोइड का शेप पता है ऑलरेडी, तो आपको कार्डोइड का शेप हमने बताया है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, या ऊपर से होगा या नीचे से होगा। ठीक, तो आपको ये पता चल गया ऊपर वाला नहीं है। क्यों? ऊपर वाले की सिमेट्री थीटा बराबर π/2 के अकॉर्डिंग है। ये या तो ये है और या तो ये है, यही दोनों कार्डोइड पॉसिबल है। आपके सिलेबस में इसी तरह के हैं। ठीक है, तो उसका बेस्ट वे क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। थीटा बराबर 0 पे, cos 0 इज 1, 0 हो जाएगा। ठीक, ये थीटा बराबर 0 लाइन पे, मतलब कि ये इससे पास होगा, तो प्रूफ हो गया कि या तो ये, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि कार्डोइड यहाँ से बन रहा होगा, नहीं, कार्डोइड यहीं से इन्हीं दोनों में बनेगा। क्लियर? थीटा बराबर कोई और रख दीजिए, क्या? ये पाई बाई लाइन है आपकी, मान लेते हैं ये बीच की है तो π/4 है, और ये एक ले लीजिए, ये ले लीजिए π/6 30 डिग्री। तो जरा π/6 में बता दीजिए हमको, π/6 के बाद में π/4 बता दीजिए, फिर हमको π/2 एंड देन लास्ट
और अगर आप ध्यान दें तो अगर पाई में बता दो कितना है तो हमें समझ में आ जाएगा कि पाई में कट है कि 0 पे तो कट नहीं है, 0 पे 0 ही है। तो पाई में देखिए कितना है, cos पाई इज व्हाट, cos पाई -1, cos पाई -1 मतलब देखिए क्या आ रहा है 2a प्लस का 2a, -1 रखा ना, cos पाई -1 रखा तो 1 + 1 2a। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कट है। अब देखो कोई फ़ायदा है इन सब से, क्योंकि ट्रेसिंग को आपको दिखाना नहीं है तो हमें सबसे अच्छा सबसे सही दिख रहा है कैसा कर्व है, ठीक है। थीटा बराबर पाई पे लिया ना, ठीक है। ये 2a कट, थीटा बराबर पाई लाइन पे 2a कट है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ये एक्सेस नहीं है, ये लाइंस होती हैं। लाइंस में कितना कट है, डायग्राम बन गया। ओके, नाउ दूसरे पे हम आएंगे, r बराबर a साइन थीटा। ये सर्किल है, ये हम आपको बताया भी है, इन्होंने लिखा भी है, देखिए सर्किल साफ साफ लिख दिया। और सर्किल हम आपको बता चुके हैं, या तो ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, या ऐसा होता है, इन्हीं सब में है। और याद रखिए तो कॉस में ये बनते हैं और साइन में, चलो कोई मत याद रखिए, करिए क्वेश्चन। आर ए साइन थीटा, इसमें भी देखिए किसके अबाउट सिमेट्री है, निकाल के देखिए किसके अबाउट। थीटा बराबर माइनस थीटा रखो, थीटा बराबर माइनस थीटा रखो तो चेंज आ रहा है, तो इनिशियल लाइन के अबाउट नहीं है। किसके अबाउट सिमेट्री होगी, देखिए थीटा बराबर π/2 के अबाउट रख के देखिए, क्या रख के देखते थे, हमने सिमेट्री पढ़ाई थी तो उसमें करके देखिए, ये थीटा बराबर π/2 के अबाउट सिमेट्री होगी, ठीक। तो और इसको रखते थे, अगर सही है याद तो पाई प्लस थीटा रखते थे, थीटा को पाई प्लस थीटा रख के देखिए तो साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज व्हाट, ऑल स्टूडेंट साइन पॉजिटिव, कोई असर नहीं। तो इसका मतलब ये सिमेट्री पाई, जितना डायग्राम इधर होगा इधर होगा, तो दिमाग में तुरंत ये आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। थीटा और आर, थीटा बराबर 0 पे 0, ठीक। अब π/2 पे अगर कट निकाल लो कितना आएगा, π/2 पे साइन π/2 a, ठीक। अब ये कितना है, अगर ये निकाल लो ये कितना होगा, थीटा बराबर π/2 पे कितना आ रहा है, ये भी a आएगा, आएगा। इसका मतलब कि सर्किल नथिंग, सर्किल इज लाइक दिस। अब आप सोच सकते हो कि मैम हो सकता है ये अंदर से जाए, बहुत मैटर नहीं है, निकाल सकते हो। कैसे, थीटा बराबर π/6 पे इसकी वैल्यू कम होगी और इस वाले पे थीटा बराबर π/6 पे ज्यादा होगी, ठीक। तो ये सर्किल आप निकल गया। अब देखिए आपको एरिया रीजन कौन सा चाहिए, इनसाइड द सर्किल, सर्किल ये है उसके अंदर, और आउटसाइड द कार्डोइड, इसके अलावा कोई पोर्शन है और बताओ, ठीक, इसके अलावा कोई और पोर्शन नहीं है, ठीक है भाई। देखिए ये कार्डोइड है, उसके आउटसाइड है और सर्किल के इनसाइड है, तो यही पोर्शन तो अब दिमाग में आ रहा होगा, मैम ये भी हो सकता, नहीं हो सकता, सर्किल के आउटसाइड चला गया, बल्कि सर्किल के इनसाइड रहना है, तो सिर्फ यही पोर्शन आएगा। अब इस पोर्शन को कैसे देखते थे, एक स्ट्रिप ऐसे करके बनाते थे और ये इसको एक स्ट्रिप ऐसे बना दिया, इसमें पैरेलल नहीं होता, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था, एरिया, तो एरिया क्या आ जाएगा, ठीक। एरिया क्या होता है, r/d(r)d(θ)। आर स्ट्रिप किस कर्व से किस कर्व गई है रीजन में, तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस कर्व से इस कर्व, ये कर्व क्या है कार्डोइड, ये क्या है साइन थीटा। कार्डोइड क्या है a1 - cos थीटा, एंड ये क्या है a साइन थीटा। बाहर लिमिट थीटा, थीटा कहाँ से कहाँ तक है, ये रीजन कहाँ से कहाँ तक है, 0 to π/2, दैट्स ऑल, 0 to π/2। सॉल्व करना है, चलिए भाई सॉल्व कर देते हैं। इसको पहले सॉल्व कीजिए, r के रेस्पेक्ट में करोगे तो r²/2, लिमिट लगा दीजिए, ओके, 1/2, r² रखा, a² साइन स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक।
ओके, इसको सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व करने के बाद में आपका आ रहा है माइनस का 2a²/2 बाहर निकल रहा है, a² यहाँ से भी निकलेगा, a² यहाँ से भी निकलेगा और अंदर आ रहा है आपका -2 cos स्क्वायर। अरे कुछ नहीं करना, a - b का होल स्क्वायर खोल दीजिएगा, माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा, ठीक है, और 0 से π/2। चलिए इसी बात पे यहाँ पे हम आपको बीटा गामा का यूज़ बता देते हैं। चलिए करते हैं भाई, a²/2 0 से π/2 लिमिट ब्रेक करिए, ये है आपका -2 बाहर लीजिए और रखिए cos स्क्वायर। वैसे इसका उससे भी हो जाएगा बिना क्या करें बीटा गामा, लेकिन हम बता देते हैं 2 cos थीटा का इंटीग्रल, 2 cos थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा, लिमिट लगा दीजिए। लिमिट क्या है 0 से π/2, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक, क्या बता सकते हैं आप -2, ये एक बीटा गामा फंक्शन में, बीटा गामा फंक्शन से निकाल सकते हैं। क्या होता है बीटा गामा फंक्शन, 0 से π/2 साइन m थीटा cos n थीटा d थीटा इज इक्वल टू गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 m + n + 2/2। वैसे बहुत सिंपल है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हैं, कि हम आपको अभी तक हमने किसी वीडियो में बताया नहीं इसलिए बता दे रहे हैं। यहाँ पे m की वैल्यू साइन नहीं है, m शून्य है, सिर्फ n है, तो एक क्या हो जाएगा आपका, एक ले लो कोई, तो 2 + 1 3/2 गामा अपॉन 2, एक तो 0 ही है तो 0 रखोगे ना तो 1/2 नहीं आ जाएगा, ओके, और ये आ जाएगा m + n, एक शून्य है तो 2 + 2 4, 4/2 2, ठीक, ये इसकी वैल्यू आ गई और इधर को सॉल्व करके इधर की वैल्यू लिख लीजिए। ठीक, एक तरह से बता रहे हैं आपको कि गामा फंक्शन भी इसमें आप यूज कर सकते हो। फाइनली इसका आंसर है a², फाइनली इसका आंसर है a² 1 - π/4। ओके, बंद करें।